राधे राधे सभी को, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया हो गए। काउंसलिंग से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2-3 इसमें इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीबीपीओटी की 2 साइट हैं। फर्स्ट इज़ द gbpot.ac.in, जी ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड देन है gbpot.org.in। तो जो gbpot.ac.in है, कुछ कुछ नोटिफिकेशन उसमें भी आते हैं, तो ये उनमें से 1 या 2 नोटिफिकेशन है जो आए हैं। तो पहला जो नोटिफिकेशन है वो है गैट बी से रिलेटेड, जो एमएससी बायोटेक के लिए होता है। सो जिन बच्चों ने भी गैट बी के एग्जामिनेशन भरा हुआ है, ये उसके लिए है, एडमिशन के लिए। तो एमएससी बायोटेक जो भी बच्चा करना चाहता है, तो उसके लिए आप देख सकते हो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 15। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एंड इसमें पूरी अपडेट लिखी हुई है कि कब एडमिशन होगा, प्रोसीजर क्या होने वाला है। एंड तुम देख सकते हो जो नोटिफिकेशन आया था वो 28 जून को आया था। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी वो अप टू 7 जुलाई थी, एंड देन जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो 9 जुलाई से शुरू हो चुका है। आई नो ये थोड़ा सा लेट हो गया था इन्फॉर्मेशन, बट मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे इसमें कमेंट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड। एंड देन हम आते हैं सेकंड जो अपडेट है, जो बीटेक, एमटेक और लेटरल एंट्री से रिलेटेड है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो एमटेक स्टूडेंट्स के लिए अपडेट क्या है। तो मैंने जैसे कि तुम्हें बहुत पहले बता रखा है कि जो बीटेक के एडमिशन्स होते हैं या फिर लेटरल एंट्री वाले जो एडमिशन्स होते हैं बीटेक के लिए, वो मोस्टली तुम्हारे होते हैं यूटीयू से, उत्तराखंड में। तो जो भी एलिजिबिलिटी होती है या फिर एडमिशन्स होते हैं वो यूटीयू काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। बस तुम इतना समझो कि जो पंतनगर की काउंसलिंग होती है वो पंतनगर की एंट्रेंस के लिए ही होती है, जो बीटेक की काउंसलिंग होती है वो यूटीयू के थ्रू होती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो एमटेक में जो भी बच्चे सेलेक्टेड हैं यूटीयू की काउंसलिंग के थ्रू, वो उनकी रिपोर्टिंग वगैरह का जो नोटिफिकेशन आया है वो तुम पूरा पढ़ सकते हो साइट से। साइट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये मैसेज सेंड कर दूंगी, या फिर जो भी पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगी। जस्ट तुम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ एंड ग्रुप में एक मैसेज डाल देना, ये वाला पीडीएफ भेजना है करके, तो आई सेंड है। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल लिखेगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लाने हैं और कितना फी पेमेंट, क्या डिमांड ड्राफ्ट, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये पूरा तुम एक बार पढ़ना एंड देन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे करनी है। तो पूरा फी डिटेल सब कुछ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एमटेक की फीस है 57,643 है, तुम देख सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,000 यूटीयू के थ्रू ऑलरेडी पे कर रखी है। तो जो तुम्हें ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है वो 47,643 का होगा। एंड यहाँ की रिपोर्टिंग फीस तुम्हारी 1,000 है, वो भी तुम देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है पीडीएफ में। एक्चुअली एमटेक से रिलेटेड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एमटेक की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग तो यूट्यूब के थ्रू ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। मैंने तुम्हें ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता रखा है। स्टार्टिंग की जो मेरी वीडियोस है उसमें मैंने यही बताया है कि बीटेक के एडमिशन्स या फिर एमटेक के एडमिशन्स जो होते हैं वो यूट्यूब ही करवाता है उत्तराखंड में। ऐसे ही सेम बीटेक लेटरल एंट्री का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस का, और बिल्कुल ये एग्जैक्ट सेम है, वो पीडीएफ बिल्कुल सेम है। जो तुम्हारी रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो भी लिखी हुई है 10 AM से 5 PM, एंड डेट भी इसमें लिखी होगी। मेल वगैरह तुम्हें आ गया होगा। एंड डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं, कितना तुम्हें फीस पे करना है वो भी लिखा हुआ है। 57,414 तुम्हें पे करना है। 10,000 तुमने ऑलरेडी यूटीयू के थ्रू पे कर रखा है, एंड 1,000 तुम्हारी जो रिपोर्टिंग फीस है वो है। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और चेकलिस्ट है वो तुम्हें सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करनी, फॉर्म वगैरह भरना है गूगल का। एंड ऐसे ही जो थर्ड नोटिस आया है वो बीटेक का है। बीटेक में एडमिशन जो भी बच्चे करवाएंगे यूटीयू के थ्रू, उसकी काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही नोटिफिकेशन है जैसे मैंने तुम्हें लास्ट 2 बताए थे। ओके, तो अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट साइट पे, जो हमारी मेन साइट है जहाँ पे काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है, जो है gbpot.org.in। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो काफ़ी सारी अपडेट्स तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो इसमें से जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, तो वो यहाँ पे जो फर्स्ट तुम्हारी अपडेट है वो है, जो है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू सेकंड ईयर ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएफएससी, बीटेक बायोटेक, कम्युनिटी साइंस एंड फूड टेक। ये सभी कोर्सेज के लिए एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, बट की पॉइंट इज कि सेकंड ईयर के लिए ओपन हुए हैं एनईपी 2020 के हिसाब से। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है कोई यूनिवर्सिटी से जहाँ पे एनईपी 2022 एप्लीकेबल है, तो ये जो एडमिशन है वो सेकेंड ईयर के लिए है। तुम देख सकते हो कि सीट का क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंट सीट्स हैं वो तुम देख लो। पेमेंट सीट भी यहाँ पे दी गई है और सारी रिजर्वेशन सीट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। तो वो सब तुम एक बार चेकआउट कर लेना। ये भी तुम्हें पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। बस तुम ग्रुप में एक बार मैसेज डाल देना, जो भी तुम्हें पीडीएफ चाहिए वो मैं तुम्हें तुरंत दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। तो पंतनगर में सेकेंड ईयर में अप्लाई करने का क्राइटेरिया तुम देख सकते हो। तुम्हें पास होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एनईपी
2022 अडॉप्टेड है। एंड देन तुम्हारे पास ABC पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे सारे क्रेडिट्स वगैरह फर्स्ट ईयर के अपलोडेड हैं। फर्स्ट ईयर तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम 6 GPA तुम्हारा होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल का। एडमिशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है कि 25% तुम्हारे हाई स्कूल में होने चाहिए, 25% इंटरमीडिएट में एंड 50% UG फर्स्ट ईयर में। एप्लीकेशंस तुम्हारे स्टार्ट होंगे 17 जुलाई से एंड 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। एंड जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 1200 है एंड जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी 600 है।